हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले कुछ वीडियोस के अंदर अपन ने ये दो क्लस्टर्स बनाए थे एंड दोनों क्लस्टर्स के अलावा अपन ने एक टास्क डेफिनेशन बनाई थी। बाकी की टास्क डेफिनेशन मैंने बाद में बनाई थी, बट ये जो टास्क डेफिनेशन है ये मैंने जस्ट मेरे टेस्टिंग के लिए बनाई थी, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, एक और टास्क डेफिनेशन बनाएंगे एंड उसको मैनेज क्लस्टर जो था, जहां पे अपन ने मैनेज इंस्टेंसेस सेलेक्ट किया था, वहां पे कैसे डिप्लॉय करेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए मैं एक और टास्क डेफिनेशन बना देता हूँ। क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन पे मैंने क्लिक किया था एंड यहाँ पे जाने के बाद में मैं डाल देता हूँ टास्क डेफिनेशन यूट्यूब डेमो मैनेज। इसको मैं मैनेज इंस्टेंसेस वाली जो टास्क डेफिनेशन थी वहां थी एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा केवल और केवल मैनेज इंस्टेंस। एंड जैसे ही मैंने मैनेज इंस्टेंस सेलेक्ट किया, मेरे पास केवल और केवल दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो AWS VPC या फिर होस्ट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे केवल आपको एक सर्विस क्रिएट करके बतानी है, मैं उसको एक्सेस करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं AWS VPC पे। यहाँ पे टास्क की साइज मैं यहाँ पे बहुत मिनिमम ले रहा हूँ। अब अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, गौरव यहाँ पे किस तरीके से साइज ले। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आप 0.25 20 CPU वैल्यू डालते हो तो उसके अगेंस्ट आप जो मेमोरी की वैल्यू है वो आप ये ही डाल पाओगे। ठीक है, सो अगेन मैं मिनिमम रखता हूँ 0.25 एंड जो रैम है, जो मेमोरी है, वो मैं रख रहा हूँ 0.5। बस इतना सा रखेंगे एंड अगेन यहाँ पे अपन कुछ भी नाम दे सकते हो। कंटेनर का नेम देना है आपको, बट इमेज का जो नेम दे रहा हूँ मैं वो दे रहा हूँ एनजिनिक्स कस्टम। ये मेरी खुद की इमेज है जो मैंने जब मैं डोकर या फिर क्यूबरनेटिस सिखा रहा था उस टाइम पे मैंने इस इमेज को बनाया था उन लोगों के लिए जो मेरे ट्यूटोरियल से सीख रहे थे। तो ये जो इमेज है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो काम आएंगे एक लर्नर के लिए। अगेन यहाँ पे आप कंटेनर पोर्ट 80 जो है वही कर रखा है अपन ने, और कुछ भी नहीं मैं एक्स्ट्रा करने वाला, सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ एंड क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो चुकी है। अब अपन इस टास्क डेफिनेशन की एक सर्विस बनाने वाले हैं। बढ़िया, आप देख सकते हैं टास्क डेफिनेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है एंड अब अपन क्लस्टर्स पे चलते हैं एंड मैं मैनेज इंस्टेंस वाला जो क्लस्टर अपन ने क्रिएट किया था मैं उसके अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सर्विसेज को सिलेक्ट करके मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका टास्क डेफिनेशन जो था वो सिलेक्ट कर लेना है एंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यूट्यूब डेमो मैनेज। एंड अगेन आपको यहाँ पे रिवीजन सेलेक्ट करना है, सर्विस का नाम जो भी आप देना चाहें एंड ऑलमोस्ट सब चीज डिफॉल्ट छोड़ूंगा मैं। नंबर ऑफ रिप्लिका यहाँ पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ रिप्लिका कितने हैं। उससे पहले मैं इस क्लस्टर के अंदर एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं भूल गया आपको दिखाना। मैं ये जो क्लस्टर है इसको एक नए टैब में ओपन करता हूँ। अभी आप ये देखिए, जो अपना मैनेज इंस्टेंस था ना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी प्रोवाइडर ये है, बट कंटेनर इंस्टेंस मतलब आपके EC2 इंस्टेंस जो है वो कितने रनिंग है? 0, एक भी रनिंग नहीं है। क्यों नहीं है रनिंग? रनिंग इसलिए नहीं है कि आपका एक भी सर्विस नहीं है, एक भी कंटेनर रनिंग नहीं है, तो ये कंटेनर इंस्टेंस क्यों बनाना, क्यों आपको EC2 का पेमेंट करना है, राइट? तो अगर आप मैनेज इंस्टेंस लेते हैं, ऑटो स्केलिंग 0 से स्टार्ट करते हैं और अगर आपका कोई भी वर्कलोड नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आपको कोई EC2 का पैसा ही नहीं लगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ एंड डैशबोर्ड पे आपको दिखाता हूँ मेरा बिलिंग। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो मतलब लास्ट टू लास्ट वीक मैंने जब रिकॉर्ड किया था तब मैंने ये जो पहले वाला क्लस्टर था उसको चला के छोड़ दिया था। ये जो क्लस्टर्स थे, ये वाला क्लस्टर था, मैंने इसको चला के छोड़ दिया था। तो अब जब ये क्लस्टर चल रहा था तो एक EC2 इंस्टेंसेस के अंदर था ही। तो आप देखिए मेरा करंट महीने का जो बिल है वो इतना डॉलर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इतना पेमेंट आ गया, बट एक बेनिफिट क्या होगा मुझे कि जब मैंने दो क्लस्टर बनाए तो ये वाला क्लस्टर जो था इसके अंदर कोई इंस्टेंस था ही नहीं, तो मेरा बिल उतना नहीं पहुंचा जितना पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं कितना बिल आता है। तो आप सुपर थैंक्स, सब्सक्राइब एंड जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं जरूर कीजिए। एंड तो अब नीचे चलते हैं अपन। सब कुछ मैं वैसे के वैसे छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं इन सब ऑप्शंस पे एक एक करके आने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ स्किप कर दूंगा। एंड अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया अब अपन चलते हैं EC2 के अंदर। अब आप देखिए EC2 के अंदर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए आपको क्या लगता है कि वहां पे इंस्टेंसेस होंगे या नहीं होंगे, तो उस टाइम पे नहीं थे। बट अगर अभी आप यहाँ पे आएंगे एंड इंस्टेंसेस देखेंगे तो ऐड होते हुए चले जाएंगे। ओके, ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, ये डिलीट हो चुके हैं, पर ठीक है। ये जो अपना अभी क्लस्टर चल रहा है ये एक उस क्लस्टर का इंस्टेंस रनिंग है एंड अच्छा है कि ये बहुत छोटा इंस्टेंस है, नहीं तो अच्छा खासा बिल मेरे बैठ सकता था। एंड टू बी ऑनेस्ट वैसा भी नहीं है कि मैं भूल गया था कि उसको डिलीट करना। मैं भूला नहीं था, मैंने उसको जस्ट पर्पसली मैंने उसको टर्न ऑन ही रखा था।
ठीक है, अभी आप देखिए YT डेमो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे अगर, यहाँ पे आप देखिए एक कंटेनर रनिंग आ रहा है एंड जो कंटेनर है उसका साइज आप देख सकते हैं। एंड ये साइज क्यों आया है, जब आपने क्लस्टर क्रिएट किया था तब वहां पे आपने कुछ तो डिफाइन किया था। अगर भूल गए हो तो वीडियो जरूर देखना। चलिए, अगर अभी आप देखो EC2 के अंदर एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक इंस्टेंस और आ जाएगा, ये देखिए दिख रहा है आपको C7A मीडियम। एंड अगेन अब आप यहाँ पे सर्विसेज पे चलिए एंड सर्विसेज पे आप देख सकते हैं आपका जो टास्क है उसका स्टेटस देख लेते हैं। टास्क पे चल के यहाँ पे टास्क में चलते हैं एंड इस टास्क के अंदर आप देखिए अब ये रनिंग है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि कोई भी टास्क जब क्रिएट हो रहा था तो उस टास्क को आप एक्सेस कैसे कर रहे थे, उस टास्क को आप एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे आपको एक पब्लिक आईपी आ रहा था। मैनेज इंस्टेंस के केस में आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि आपने वहां पे जब नेटवर्क सेलेक्ट किया था तो AWS VPC सेलेक्ट किया था। तो अब आप इस टास्क को तो यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकते। अब अगर आप चाहते हो करना तो आप क्या करो, एक और टास्क बनाना और उसको होस्ट नेटवर्क अटैच करना। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। टास्क डेफिनेशन पे आ गए एंड मैं यहाँ पे एक और टास्क डेफिनेशन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो AWS VPC जो है अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं तो अभी तक आप टास्क जो डेफिनेशन है उसको एक्सेस नहीं, आपका जो टास्क है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ, YT डेमो मैनेज एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होस्ट नेटवर्क। ठीक है, अगेन मैनेज सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ होस्ट। तो अब क्या होगा, कंटेनर होस्ट नेटवर्क में क्या होता है डोकर के, अगर आपने मेरे डोकर के वीडियोस देखे हैं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए पॉज करके, और नहीं देखे हैं तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी एक कंटेनर बनाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप कोडमैन यूज कर रहे हो चाहे आप डोकर यूज कर रहे हो, जब भी आप होस्ट नेटवर्क यूज करते हैं इसका सिंपली मीन्स ये होता है कि कंटेनर जब बनाते हो तो उसमें अलग अलग नेम स्पेस बनते हैं, प्रोसेस नेम स्पेस अलग बन जाता है, नेटवर्क नेम स्पेस अलग बन जाता है। ये केवल दो का ही अपने अभी काम आ रहा है इस वीडियो में, तो ये दो ही एग्जांपल ले रहा हूँ। आप बोलते हो कि मेरे को जो नेटवर्क मोड है वो होस्ट चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका नेटवर्क नेम स्पेस था वो एक अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आप जो होस्ट का जो पोर्ट है, होस्ट की जो नेटवर्किंग है आप डायरेक्टली यूज करोगे। मीन्स अगर उस कंटेनर के अंदर जाके आप IP कॉन्फिग कमांड भी चलाओगे तो उसका सेम वही आउटपुट आएगा जो आपके होस्ट का है, मतलब होस्ट का जो IP एड्रेस होगा वही आपके कंटेनर का होगा। होस्ट में जो पोर्ट ओपन होगा वो कंटेनर में होगा, कंटेनर में जो पोर्ट ओपन हो गया वो भी डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा बाहर से, मतलब नेटवर्क नेम स्पेस अलग नहीं बनेगा। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, बट 100 में से 99% अगर आपने डोकर के वीडियोस नहीं देखे हैं, आई मीन ऐसा नहीं है कि मेरे डोकर के वीडियोस नहीं देखे हैं, बट अगर डोकर में या नेटवर्किंग में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको शायद ये चीज समझ में नहीं आएगी। बट अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप डोकर के प्लेलिस्ट में जाओ एंड वहां पे मेरा डोकर नेटवर्किंग के 5-6 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। चलिए देन यहाँ पे अगेन CPU 0.25 एंड अगेन 0.50 GB। ठीक है, और कुछ भी नहीं एंड इमेज में वही रखूंगा, कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे मैं, एक वेब सर्वर दे देते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे आपने बोला कंटेनर का पोर्ट 80, तो ये जो कंटेनर का पोर्ट 80 है ना ये डायरेक्टली आपके होस्ट पे एक्सपोज हो जाएगा एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो ये टास्क डेफिनेशन जो है ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन वापस से क्लस्टर पे चलते हैं और इसकी एक सर्विस बना लेते हैं। सर्विस और टास्क में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट करके। चलिए क्रिएट पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन मैंने सेलेक्ट कर लिया होस्ट नेटवर्क एंड यहाँ पे एक कैपेसिटी प्रोवाइडर वगैरह सब कुछ मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ, रिप्लिका भी मेरे को एक चाहिए और कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। देखिए पोर्ट वगैरह का कुछ नहीं पूछा है, मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो अभी देखिए क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखिए ये एक और आ चुका है, मैनेज होस्ट वाला एक नया सर्विस बना है। ठीक है, एंड टास्क में देख लेते हैं इसका स्टेटस क्या है, रिफ्रेश करता हूँ इसको भी, अभी आप देखिए 0 टास्क रनिंग आ रहा है। ठीक है, 1 by 1 टास्क रनिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए वो एक ही इंस्टेंस है, उसके ऊपर ही दोनों के दोनों कंटेनर चल चुके हैं। टास्क में चलते हैं एंड ये जो टास्क था इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 टास्क अभी आ जाएंगे जो आ चुके हैं एंड ये 6 मिनट सॉरी ये 20 सेकंड पहले बना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए यहाँ पे पब्लिक IP, और अगर आप ये पब्लिक IP देखोगे तो ये पब्लिक IP कौन सा था, ये पब्लिक IP था आपके इंस्टेंस का। अगर आप यहाँ पे जाओ एंड ये जो आपने ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ था इस इंस्टेंस का अगर IP देखो तो ये वही IP है जो अपने उस टास्क को मिला है। अगर मैं अब इसको ओपन पे क्लिक करूंगा, ओपन एड्रेस पे, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा जो कंटेनर था वो रन हो जाएगा एंड पोर्ट 80 पे डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे मेरा प्रोफाइल मिल चुका है।
ठीक है। बेसिकली ये कंटेनर जो है वो इस वेब पेज को सर्व कर रहा है और आपको वही आउटपुट में मिला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार गौरव, जब भी आपने सर्विसेज बनाई है नंबर ऑफ रिप्ली का एक दिया है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे ये मैनेज इंस्टेंस पे मैं जाता हूँ एंड मैनेज इंस्टेंस पे जाके मैं देखता हूँ कि ये एक सर्विस बनी है। तो अपन ने कभी भी सर्विस डायरेक्टली एक्सेस नहीं करी है अभी तक। अपन जब भी एक्सेस कर रहे थे तो अपन क्या एक्सेस कर रहे थे? अपन एक्सेस कर रहे थे टास्क को। अगर आप देखो तो यहाँ पे अपन इस टास्क में जाते थे, उस टास्क का आईपी एड्रेस देखते थे और उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करते थे। क्या हो कि मैंने नंबर ऑफ सर्विसेज जो है, आई मीन सर्विस जब मैंने क्रिएट की, उस सर्विस को क्रिएट करते टाइम पे नंबर ऑफ रिप्लिका मैंने 4 5 6 दे दी है। तो फिर उसको एक्सेस क्या करेंगे? क्योंकि देखो अभी आपने 6 दे दी है, अब 6 कंटेनर क्रिएट होंगे, सबके अलग अलग आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। सबके जब अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? ये जो चीज है ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अपन ये भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आएगी एंड उसको किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।